आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ्रंटल लोब के ऊपर है। ठीक है, फ्रंटल लोब इज़ वन ऑफ द डिफरेंट लोब्स प्रेजेंट इन द ब्रेन। हमने ये तमाम डिटेल पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की है। सल्काए होते हैं डिफरेंट ब्रेन के अंदर जो ब्रेन को डिफरेंट पोर्शंस के अंदर ख़ास तौर पे डिवाइड कर देते हैं। उनमें से एक लोब फ्रंटल लोब था। ठीक है, हम लोग ब्रेन के किस पोर्शन की बात कर रहे हैं? हम सेरिब्रम की बात कर रहे हैं। सेरिब्रम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, उनमें से एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है उसके अंदर सल्काए होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये तमाम डिटेल पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, काइंडली उनको देखें। तो फ्रंटल लोब जो होता है हमारे पास, ये लार्जेस्ट लोब होता है सेरिब्रम के अंदर। ठीक है, अब फ्रंटल लोब अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो ये वाला एरिया तकरीबन तकरीबन सारा ही फ्रंटल लोब है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बड़ा भी है एज़ कम्पेयर टू अदर लोब्स। ठीक है, अब फ्रंटल लूब के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जो मुख्तलिफ वर्क परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट वर्क एसोसिएटेड है उनके साथ। तो हम लोगों ने उसी की बेस के ऊपर फ्रंटल लूब को मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी मोटर कोर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कोर्टेक्स यहाँ पे मौजूद एक एरिया होता है। ठीक है, ये तमाम का तमाम प्राइमरी मोटर कोर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे पास ये फ्रंट वाली साइड पे ये तमाम का तमाम एरिया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्री मोटर कॉर्टेक्स प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के आगे मौजूद होगा ये एरिया, ये यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्रोकस एरिया। ये एरिया हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रोकस एरिया। उसके बाद है जी फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड भी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। अब ये तमाम एरियाज़ जितने भी हम लोगों ने फ्रंटल लोब के अंदर आपको बताएं, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। इसके अलावा फ्रंटल लूब के अंदर मुख्तलिफ गायरस होते हैं। ठीक है, गायरस और सल्कस क्या होता है पिछली वीडियो अगेन आपको देखनी पड़ेगी। अब मुख्तलिफ गायरस जो यहाँ पे मौजूद हैं फ्रंटल लोब के अंदर, उनमें से एक है प्री सेंट्रल गायरस जो कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जो प्री सेंट्रल गायरस के अगला पोर्शन है फ्रंटल लोब का, उसे हमने तीन गायरस के अंदर डिवाइड कर लिया है। सबसे ऊपर वाला है हमारे पास सुपीरियर, दरमियान वाला मिडल और सबसे नीचे वाला इंफीरियर फ्रंटल गायरस। ठीक है, गायराई। ठीक है, प्लूरल आपको प्लूरल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, गायराई। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं इंडिविजुअली इन तमाम एरियाज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एरिया हमारे पास है वो है जी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स मैंने आपको बताया ये वाला एरिया है। यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, ये तमाम का तमाम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहलाता है। अब प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहाँ पे मौजूद है? ये प्री सेंट्रल गायरस के ऊपर मौजूद है। अगेन आपको जो है ना वो वीडियो देखनी पड़ेगी। अब प्री सेंट्रल गायरस जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है, वो हमारे पास मैंने आपको अभी बताया कि ये वाला पोर्शन जितना भी है ये प्री सेंट्रल गायरस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मौजूद होता है हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, अब प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या बनाता है? एक होमनकुलस बनाता है। होमनकुलस कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है। इसी को हम होमनकुलस कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी आपको बताता हूँ। अब हम देख कैसे रहे हैं ब्रेन को? हम लोग फ्रंटल साइड से देख रहे हैं ब्रेन को, यहाँ से ऐसे कट करके। ठीक है, इसको कहते हैं जनाब हम कोरोनल सेशन। ठीक है, डिफरेंट सेशन होते हैं, सेक्शंस जो से होते हैं, इनके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। कोरोनल, सैजिटल, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन। तो ये हम फ्रंटल व्यू देख रहे हैं, कोरोनल सेक्शन देख रहे हैं ब्रेन का। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये हम प्री सेंट्रल गायरस वाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे कट करके। ठीक है, तो ये प्री सेंट्रल गायरस के ऊपर हमने जब कट किया तो हम लोगों ने देखा कि ये जितना भी एरिया है ये वाला, ये क्या है? ये हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का एरिया है। ठीक है, अब प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या करता है? मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब कि जितने भी हम वॉलेंटरली फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, मोटर कंट्रोल करता है। कॉन्ट्रालैटरल साइड पे, कॉन्ट्रालैटरल साइड का क्या मतलब है? राइट हेमिस्फीयर वाला लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा
और जो है ना लेफ्ट हेमिस्फेयर वाला राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अब होमनकुलस जो सा होता है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि कौन सी जगह इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की किस एरिया को कंट्रोल करती है बॉडी के। ठीक है, तो मीडियली अगर आप देखें ये मीडियल पोर्शन है, तो यहाँ पे लेग बनाई हुई है। ठीक है, पिक्चराइज किया हुआ है लेग को। तो ये तमाम का तमाम एरिया किसको कंट्रोल करेगा, किसकी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, लेग की, ठीक है, या लोअर लिम्ब की एक्टिविटी को मीडियल पोर्शन ऑफ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ जैसे ही हम लेटरल साइड पे मूव करते हैं, ये हमें हैंड की पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, अपर लिम्ब जो है ना ये हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद फेस, आइज़ और टंग वगैरह हमें नज़र आ रहा है, सारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जिस तरह हम मीडियल टू लेटरल साइड की तरफ जाते हैं, ये एरियाज़ हमें देखने को मिलते हैं। इन एरियाज़ को ये कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये फ़ायदा हमें कहाँ पे होता है, फ़ायदा हमें होता है इंजरी के तौर पे। इंजरी लेट्स सपोज यहाँ पे मीडियल साइड पे हो जाती है, तो हमें सिम्टम्स कहाँ को देखने को मिलेंगे, लोअर लिम्ब के अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। आगे है जी, ये कोर्टिकोस्पाइनल एक्सोन्स बनाने में भी हेल्प आउट करते हैं यहाँ के न्यूरॉन्स। ठीक है, अब जब हम देख रहे थे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वीडियो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मैंने आपको बताया ग्रे मैटर ही होता है जिससे सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ही पार्ट है जनाब प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन का, उसके अंदर क्या होता है, सेल बॉडीज़ होती हैं। अब सेल बॉडीज़ जो उनकी होती हैं न्यूरॉन्स की, वो आगे क्या बनाती हैं, एक्सॉन्स बनाती हैं। वो एक्सॉन्स जो उनसे होते हैं अगर मिल जाते हैं बहुत सारे एक्सॉन्स न्यूरॉन्स के, तो वो क्या बनाते हैं, एक ट्रैक बनाते हैं। उन ट्रैक में से एक ट्रैक क्या होता है, उसका नाम क्या है, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा होता है। अब इंजरी अगर इस एरिया के अंदर हो जाती है तो हमें कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी, कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस देखने को मिलेगा। हम मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, कॉन्ट्रालैटरल, यानी कि मैंने आपको बताया कि राइट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर राइट साइड पे इंजरी होती है तो लेफ्ट साइड का जो है ना वो पोर्शन डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अब अगर स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी आर्टरी इफेक्ट हुई है। अगर तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इफेक्ट हुई है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी अगर इफेक्ट हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली वो हमें लेग साइड पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेग साइड पे सिम्टम्स क्योंकि क्योंकि ACA या एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो इस मीडियल पोर्शन को इनरवेट कर रही होती है। ठीक है, तो जब भी इसके अंदर कोई एक्लूजन आएगी तो क्या होगा, हमारे पास सिम्टम जो है लोअर लिम्ब के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो कि हमारे पास बकाया सारे लेटरल पोर्शन को इनरवेट कर रही होती है, ब्लड सप्लाई दे रही होती है, तो हमें सिम्टम्स मोस्टली किधर देखने को मिलेंगे, हमारे पास अपर लिम्ब और फेस के एरियाज़ के अंदर मोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो हमें वहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एक बात। आगे बढ़ते हैं जी, एक एरिया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगला एरिया हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि है जी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे पास ये वाला एरिया है, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे भी बनाई हुई है ये डायग्राम। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस एरिया को कहते हैं। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, एंटीरियर 2/3 ऑफ फ्रंटल लोब, यानी कि जितना भी ये फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, तो इसका 2/3 हिस्सा जो है ये हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का ही होता है। तो इसका मतलब है लार्जेस्ट एरिया भी यही हुआ। ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही लार्जेस्ट एरिया हुआ। अब ब्रेन का सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम दो चीज़ों से मिलकर बना है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर से। 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं। अब 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर पे हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देखा जो कि जो है एक्सटर्नल पोर्शन है, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना वो ग्रे मैटर आता है सारा। ठीक है, अब उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम लोगों ने डिवाइड किया फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब के अंदर। तो उसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा था, फ्रंटल लोब था। ठीक है, फ्रंटल लोब था। अब उसी फ्रंटल लोब के भी आगे डिवीजन की हुई है, तो उसका सबसे बड़ा एरिया क्या है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो ऐसे आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक है, आगे इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं।
इसके फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सा होता है ना, ये हमें इंसान बनाता है, ठीक है। इंसान कैसे बनाता है? हायर कोग्निटिव फंक्शंस और डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जजमेंट करना, कंसंट्रेशन करना, शॉर्ट टर्म मेमोरीज, ये तमाम की तमाम एबिलिटीज़ हमें कौन सा एरिया दे रहा होता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दे रहा होता है। अब ये जो जजमेंट होती है ये एनिमल्स के अंदर नहीं होती, कंसंट्रेशन एनिमल्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। अपने आप को किसी चीज़ से रोकना, सेक्सुअल एक्टिविटी से रोकना, ठीक है। ये पर्सनैलिटी, सोशल बिहेवियर जो से होते हैं हमारे, तमीज़ से बात करना, किससे ना करना, किससे करना, तो ये तमाम की तमाम कौन कंट्रोल कर रहा होता है? तमाम के तमाम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए जब भी हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर इंजरी होती है, हमारे पास पर्सनैलिटी चेंज आ जाता है। बंदे जो हैं वो उस तरह सोशली एक्टिव नहीं होते, या होते भी हैं तो एग्रेसिव बिहेवियर होता है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। पुअर जजमेंट, वो जजमेंट नहीं कर पाते जिस तरह हम एज अ ह्यूमन बीइंग कर पाते हैं। डिसइनहिबिशन, ठीक है, डिसइनहिबिशन नहीं होती उनसे, किसी भी चीज़ से रुका नहीं जाता, अगर वो कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो करते ही रहेंगे, ठीक है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं होती, ठीक है। और सेक्चुअली भी ये लोग काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। और इसके अंदर अगर इंजरी होती है तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं जी। आगे है हमारे पास प्री मोटर कॉर्टेक्स। ये है जी हमारे पास प्री मोटर कॉर्टेक्स। पहले हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या था? ये वाला सारा एरिया प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स था। उससे अगला पोर्शन थोड़ा सा एंटीरियर साइड पे, ठीक है, एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट प्री मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे ये एरिया प्री मोटर कॉर्टेक्स का है। अब ये क्या करता है? इट इज़ द चीफ ऑफ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। चीफ क्या होता है? जो बताता है, ठीक है। चीफ के पास इंफॉर्मेशन पहले आती है, फिर वो बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था बॉडी के अंदर, उसको कौन बताएगा कि ये एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी? प्री मोटर कॉर्टेक्स बताएगा। ये इसको ऑर्डर देगा कि हाँ भाई ये एक्शन आपने परफॉर्म कर देना है, ये वाला एक्शन आपने परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम बातें कौन बता रहा होता है? इसे प्री मोटर कॉर्टेक्स बता रहा होता है, ठीक है। टेल द पीएमसी बिफोर। पीएमसी का क्या मतलब है? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। उसे बता रहा होता है कौन सी मूवमेंट एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी नहीं करनी। और ये भी इन्वॉल्व होता है कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर। अगर इसके अंदर इंजरी आ जाती है, इस पोर्शन के अंदर इंजरी आ जाती है, तो हमें एक कंडीशन देखने को मिलेगी जिसका नाम है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है? इनएबिलिटी टू परफॉर्म लर्न मूवमेंट। हम लोगों ने कुछ चीज़ें, कुछ मूवमेंट्स याद की होती हैं वक्त के साथ साथ। जिस तरह हम लोग लेजिज बांधते हैं, तो वो हमारे कौन सा एरिया हमें बताता है? प्री मोटर कॉर्टेक्स के अंदर वो मूवमेंट का पैटर्न स्टोर हो जाता है, ठीक है। उस पैटर्न को स्टोर कर लिया जाता है। तो जब भी इस एरिया के ऊपर इफेक्ट आएगा तो हम लोग वो लर्नड मूवमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एप्रेक्सिया, जो कि प्री मोटर कॉर्टेक्स की इंजरी के केस के अंदर हमें देखने को मिलेगी। अगला एरिया जी हमारे पास वो है जी ब्रोकस एरिया। ब्रोकस एरिया वो लिखता है जी इट इज़ प्रेजेंट टू द पोस्टीरियर टू द इंफीरियर फ्रंटल गायरस ऑन द डोमिनेंट हेमिस्फीयर, ठीक है, मोस्टली लेफ्ट। अच्छा जी, तो ये हमने आपको पहले से गायरसेस बता दिए हैं। तो ये रहा इंफीरियर फ्रंटल गायरस। इसकी थोड़े से पोस्टीरियर साइड पे जाएं, यहाँ पे करके ये आपको ब्रोकस एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्रोकस एरिया यहाँ पे इसकी लोकेशन होगी। डोमिनेंटली डोमिनेंट हेमिस्फेयर के अंदर ये पाया जाएगा। क्योंकि क्योंकि इस एरिया का काम क्या होता है? स्पीच की प्रोडक्शन कराना, ठीक है। तो जिस एरिया की तरफ से हम लोग डोमिनेंटली वर्क कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप राइट हैंडेड हैं, तो आपका डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कौन सा होगा? जी जनाब, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपका डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट वाला होगा, ठीक है। ऑपोजिट होता है, अभी मैं आपको ऊपर भी बता कर रहा हूँ, ठीक है। राइट वाला लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब ये बता रहा है मोस्टली राइट, क्योंकि मोस्टली पीपल राइट हैंडेड होते हैं, इसलिए क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ये एरिया आपको देखने को मिलेगा, ब्रोकस एरिया मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ये क्या करवाता है? ये स्पीच की मूवमेंट, स्पीच मसल्स की मूवमेंट करवाता है, ठीक है, जिससे हम स्पीच
करते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मसल्स ज़रूरी होते हैं, उन मसल्स की मूवमेंट कौन करा रहा होता है, ये एरिया करा रहा होता है। इस एरिया का कंप्रीहेंशन ऑफ स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हम बोल रहे हैं, इसको समझने वाला एरिया और है, ठीक है। वो टेम्पोरल लोब के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। वो समझता है बात को, बात का मतलब क्या है वो एरिया बताता है। बोलना बोलना जो है वो एक अलहदा प्रोसेस है, जो कि कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रोकस एरिया, ठीक है। समझ बूझ से इसका ताल्लुक नहीं है, ये बस मसल्स को मूव करवा सकता है, पीछे से ऑर्डर आता है तो। अब इंजरी होती है इस एरिया के अंदर, तो कौन सी चीज़ कौन सी हमें सिम्टम देखने को मिलती हैं, वो होती है जी एक्सप्रेसिव एफेजिया या ब्रोकस एफेजिया। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन को पता होता है कि मैंने क्या बोलना है, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। यानी कि पीछे से तो ऑर्डर आ रहा होता है क्लियरली, उसको अंडरस्टैंडिंग भी उसकी क्लियर होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि मैं बोलूँ कैसे, उसके मसल्स उसका साथ नहीं दे रहे होते, क्योंकि इसी एरिया ने आगे स्पीच वाले मसल्स को कंट्रोल करना है, उनकी मूवमेंट को करवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इस एफेजिया। एफेजिया बहुत तरीके का किस्मों का होता है। एफेजिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्पीक। उनमें से एक टाइप जो है वो ब्रोकस एफेजिया या एक्सप्रेसिव एफेजिया भी इसको कहते हैं, बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। आगे है जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड एक पोर्शन होता है जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। फ्रंटल आई फील्ड से ही आपको पता चल गया होगा, ये आई से रिलेटेड जो है मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये लिखता है जी पोस्टीरियर टू द मिडल फ्रंटल गायरस। अब अगर आप गायरस की जो है ना वो डायग्राम्स देखें, तो हम लोगों ने कहा ये यहाँ पे करके सुपीरियर गायरस होगा, यहाँ पे करके मिडल होगा, यहाँ पे करके इन्फीरियर होगा। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको ये फ्रंटल आई फील्ड ऊपर थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये तकरीबन यहाँ पे करके होता है, ठीक है, यहाँ पे करके। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये क्या करता है, ये स्कैडिक आई मूवमेंट कराता है। जब भी आप किताब पढ़ रहे होते हैं, तो आपको पता है आप किताब पढ़ते पढ़ते दोनों आईज को मूव करवा रहे होते हैं। राइट आई आपकी लेटरल साइड पे जा रही है, तो लेफ्ट आई आपकी मीडियल साइड पे आ रही होती है। ये ऑपोजिट मूवमेंट होती है, इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, स्कैडिक आई मूवमेंट। तो ये कौन सा एरिया करा रहा होता है, फ्रंटल आई फील्ड वाला एरिया करा रहा होता है फ्रंटल लूप का, ठीक है। कंजुगेट मूवमेंट ऑफ आई इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये भी वही बात है जी, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब आप मूवमेंट करते हैं आईज की, तो वो कौन सा एरिया करा रहा होता है, वो फ्रंटल आई फील्ड वाला पोर्शन ही करा रहा होता है। यानी कि कंजुगेट का मतलब है एक साथ मूवमेंट होना, ठीक है। मैं राइट साइड पे देखता हूँ, तो दोनों आईज राइट साइड पे ही देख रही होती हैं। हालांकि मीडियल और लेटरल साइड का हिसाब रखा जाए, तो एक मीडियल साइड पे मूव करती है और एक लेटरल साइड पे मूव करती है, ठीक है। तो कंजुगेट मूवमेंट ये होती है। अब इंजरी के केस के अंदर क्या होता है, बोथ आईज मूव टू द साइड ऑफ इंजरी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि जिस साइड पे हमारे पास इंजरी हुई है, यानी कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जोन सा डैमेज हुआ है, लेट्स सपोज इस पर्सन की आइज़ को देखें, तो इसकी पर्सन की आइज़ किधर को मूव की हुई हैं, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मूव की हुई हैं। तो इसका लेफ़्ट वाला पोर्शन फ्रंटल आई फील्ड का डैमेज हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हम देख के जज कर सकते हैं। ये थी हमारे पास आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी, सीखने को भी मिली होंगी। इनको याद करिएगा, मज़ीद वीडियोस का वेट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।